नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। कोरबा में शराबी शिक्षक का कारनामा, जहां शराब के नशे में धुत शिक्षक नजर आया। स्कूल टाइम पर ग्रामीण के घर से मिला शिक्षक। ग्रामीणों ने शिक्षक को जमकर फटकार लगाई और पोड़ी पुरोड़ा ब्लॉक के ग्राम सरभोका का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की शिकायत की। बीईओ ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी और संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गया। अब्दुल, स्कूल में शिक्षक का शराब पीने का वीडियो भी कई बार आ चुका है पहले भी, और अब देखा जा रहा है कि ग्रामीण के घर में सोता हुआ शिक्षक नजर आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कुछ एक्शन की बात? पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के सरभोका के स्कूल के एक शिक्षक जो है राजेश बंजारे, उसका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो शराब के नशे में स्कूल टाइमिंग पर ग्रामीण के घर में सोता हुआ नजर आया। जब ग्रामीण ने उसकी जानकारी ली तो वो उनसे बहस करने लगा और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और इसकी शिकायत जो है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को से ग्रामीणों ने की है और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी दी है और आगे कार्रवाई की बात कह रही। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि ग्रामीणों ने जमकर इस शिक्षक को फटकार भी लगाई। रायपुर में 2 दिन नहीं होगी पानी की सप्लाई। एक बार फिर से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। 6 और 7 मार्च को नहीं होगी पानी की सप्लाई। करीब 1.5 लाख से ज्यादा घर इससे प्रभावित होने वाले हैं। पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत की जा रही है। भाटा गांव, चंगोर भाटा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठ पुरैना, लालपुर की टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। और इसके अलावा और भी कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि अमलीडीह, अवंती बिहार, मंडी, मोवा, सद्दू, दलदल सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी, देवपुरी और बोरिया खुर्द, जोरा, भनपुरी, नया रायपुर, कुकुर बेड़ा, बैरन बाजार, नया देवेंद्र नगर भी पानी की किल्लत का सामना करने वाले हैं। यानी कि पानी की सप्लाई इन क्षेत्रों में नहीं होगी। और संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, एक बार फिर से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा रहवासियों को? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में 2 दिनों तक कल और परसों 1.5 लाख से ज़्यादा घरों में 2 वक्त का पानी नहीं आएगा। दरअसल खारून नदी से इंटकवेल तक पानी पहुंचाने वाले पाइपलाइन में लीकेज आ गई है, जिसके मरम्मत का कार्य 6 मार्च को किया जाना है और इसके लिए नगर निगम के द्वारा 14 घंटे का शटडाउन लिया गया है, जिसके चलते 6 मार्च की शाम को पानी सप्लाई बाधित रहेगी। इसके साथ ही 7 मार्च की सुबह 1.5 लाख घरों में जो है वो पानी नहीं पहुँचेगा। और इस पाइपलाइन के द्वारा जो है राजधानी के 30 आउटर एरिया के 30 पानी टंकियों में जो है पानी पहुंचता है, जिसके चलते 1.5 लाख से ज़्यादा घर कल और परसों जो है पानी की समस्या से प्रभावित रहेंगे। इसके साथ ही जिन जिन इलाकों में पानी की समस्या होंगी वहां पर नगर निगम की ओर से समुचित व्यवस्था भी की गई है। जिन जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचेगा वहां नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर की व्यवस्था वो है की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस 30 पानी टंकियों से भाटा गाँव, डीडी नगर, कुशालपुर समेत कई इलाके हैं, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, तमाम कम से कम 30 से 31 इलाकों में कल जो है पानी सप्लाई बाधित रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो ये कई इलाके जहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे सतना की बेटी वैष्णवी ने मॉस्को वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वैष्णवी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर सीएम ने लिखा कि सतना की बेटी वैष्णवी त्रिपाठी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर मध्य प्रदेश और पूरे देश को गौरवान्वित किया। सीएम ने वैष्णवी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी दिया। तो सतना की बेटी ने एक बार फिर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया। वुशु चैंपियनशिप में सतना की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है और इसके चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी व्यक्त करते हुए बधाई दी है। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी वैष्णवी को दी गई हैं। तो पूरे परिवार में खुशी की लहर है। मॉस्को वुशु चैंपियनशिप में वैष्णवी ने गोल्ड मेडल जीता है।
तो वहीं टीकमगढ़ से बड़ी खबर, जहां पतंग उड़ाते समय छत से गिरा बच्चा, इलाज के दौरान हुई बच्चे की मौत। स्कूल की छत पर उड़ा रहा था पतंग। स्कूल की छत पर कभी भी हो सकता है हादसा, जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पतंग उड़ाते समय छत से गिरा बच्चा, इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। स्कूल की छत पर यह बच्चा पतंग उड़ा रहा था। स्कूल की छत पर कभी भी हादसा हो सकता है, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। दहेज लेना कानूनी अपराध है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें दहेज नहीं मिलने पर बारात लौट गई। एक ऐसा ही मामला सीधी से आया, जहां दूल्हे पक्ष ने दहेज में बाइक और चेन की डिमांड की। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो बारात बैरंग वापस लौट गई। ये पूरा मामला नदाहा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर गुप्ता परिवार के यहां बारात पहुंची थी। अब मामला थाने पहुंचा है। दुल्हन ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। लड़ाई हुई और मेरे पापा का ये वो मतलब कॉलर पकड़े गिरा है और मेरे भैया लोग को उनका सिर वो हो गया। किस संबंध में लड़ाई हुई? दहेज प्रथा के क्या मांग कर रहे थे? चैन वगैरह मांग रहे थे। चैन मांग रहे थे और गाड़ी मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे। मुझे नहीं करना है इससे शादी। अब आपको नहीं करना है? नहीं करना है। आज रायपुर से अयोध्या रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, जहां छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं और सुबह 10:30 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ट्रेन रवाना हुई। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और आपने देखा जो तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हरी झंडी दिखाई और उसके माध्यम से ट्रेन रवाना हुई। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे, जिसमें सरकारी खर्चे पर राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। आज पहला ये ट्रेन हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किए हैं। इसमें रायपुर संभाग के 850 राम भक्त, जिसमें माताएं बहनें भी हैं, सब अभी अयोध्या के लिए यहाँ पर रवाना हुए हैं। और अब आपको सुनाते हैं मोदी के परिवार पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अब देखिए, कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। धन्यवाद। व्यक्ति को जो दिन रात काम करते हो समाज के लिए, देश के लिए, उसको कहा जाए कि इनका परिवार नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा ना कि इनका परिवार है। भाई, हम सारे लोग उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सबको परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है उनका, और ऐसे बोला जाए तो ये तो गलत है ना। बीजेपी ने टीकमगढ़ आरक्षित सीट से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टी को चौथी बार मैदान में उतारा और इससे पहले वे सागर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि इस बार पूरे देश में मोदी लहर है। प्रधानमंत्री मोदी 2019 का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश के तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस का गठबंधन फेल हो गया। जनता मोदी की ईमानदारी पर भरोसा कर रही है, इसलिए जीत का लक्ष्य आसान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और 195 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। टीकमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक का नाम तय किया है और लगातार 8वीं बार पार्टी ने वीरेंद्र कुमार खटीक पर भरोसा जताया है। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, जो वर्तमान में सांसद हैं और
केंद्र में मंत्री हैं, वीरेंद्र खटीक से जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो उनको बधाई देते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। पार्टी ने आपको लगातार 8वीं बार भरोसा जताया, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी और हमारे शीर्ष नेता आदरणीय अमित शाह जी, उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, उसमें पहली सूची में मुझे टीकमगढ़ से पुनः प्रत्याशी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति पूरे देश में जो विश्वास का भाव है, आज जब मैं सुबह प्रातःकाल दिल्ली से चला, ओरछा आया, झांसी स्टेशन पर ही टीकमगढ़ जिले के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच गए स्वागत करने के लिए। उसके बाद हम लोग चलकर ओरछा आए, भगवान रामराजा सरकार के दर्शन किए। वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद टीकमगढ़ की तरफ जैसे जैसे बढ़ते गए, पूरे रास्ते में हर गांव में, हर कस्बे में कार्यकर्ताओं के समूह बड़ी संख्या में एकत्रित होकर वहाँ पर स्वागत करने के लिए आए। वो स्वागत और सत्कार केवल वीरेंद्र कुमार का नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में उनके द्वारा जो गांव गरीब, मजदूर, किसान, युवा, नारी शक्ति, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई, 10 साल पहले का भारत और 10 साल के बाद का भारत, उसमें एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव आया। और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे पीछे, और जनता और समाज वो स्वयं इस बात को कहने के लिए कि इस बार। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत दुनिया के